हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी में स्वागत है। और आज हमारी मैथ की क्लास है और चैप्टर है टाइम एंड वर्क। और टाइप 1 हमने करवा दिया था। टाइप 1 में क्या करवाया था, जब दो व्यक्ति एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। फिर हमने बताया था कि तीन व्यक्ति काम पर आ जाएं तो वे कितने दिन में करेंगे। फिर बताया था दो व्यक्ति काम पर लग रहे हैं, ए छोड़कर चला जाए तो बी कितने दिनों में कार्य करेगा। अब बात करेंगे जब ए और बी बारी बारी से काम करे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे कार्य को। अब जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन हम इधर लगाएंगे, आप देख लेना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी ये है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और ए से शुरुआत करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो ए कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 9 दिन में, और बी काम कर रहे हैं हमारा कितने दिन में, 15 दिन में। तो कंसेप्ट कंसेप्ट से करेंगे, उसी कंसेप्ट से होंगे ये भी क्वेश्चन हमारे जैसे पहले बताया था। तो बात करें 9 और 15 की। 9 और 15 का एलसीएम क्या था, 45। और जो हमारा एलसीएम होता है भाई, हमारा क्या होता है, टोटल कार्य। जो हमारा एलसीएम होता है भाई, हमारा क्या होता है, टोटल कार्य। अब 9 की आप डिवाइड करो 45 को, 9 पंजे 45, 5 हो गया। और 15 की 45 से डिवाइड करो, 15 ती 45 3। तो इसमें क्या होता है, जब हम बता दे रहे हैं आपको कि जब दो व्यक्ति आपस में काम करें तो उसमें हमें एक दिन का कार्य निकालना होता था। अब बात कर रहे हैं अलग अलग की, एक काम अलग कर रहा है और बी एक काम अलग कर रहा है, तो इसमें एक दिन का काम नहीं निकालते, इसमें क्या निकालते हैं, 2 दिन का काम निकालते हैं। अब बात आता है अपने क्वेश्चन पे, हमें 2 दिन का काम निकालना है, इसमें एक दिन का कार्य नहीं निकालते हैं। तो पहले दिन ए काम पे लगेगा और दूसरे दिन बी काम पे लगेगा। पहले दिन ए काम पर लगेगा और दूसरे दिन बी काम पे लगेगा। तो इसमें बात करेंगे, इसमें क्या होता है, 2 दिन का कार्य निकालना होता है। तो दिन यहाँ पर डाल लिया हमने दिन, और यहाँ पे निकाल लिया था हमने कार्य। तो हमें पहले दिन ए काम पे लगा, दूसरे दिन बी, इसमें 2 दिन का कार्य निकालना। तो 2 दिन का कार्य कितना हो गया, ए एक दिन में 5 कार्य करता है और बी एक दिन में 3 कार्य करता है। इसका अर्थ ये है, तो 2 दिन का कार्य कितना हो गया, 5 और 3 8। कार्य हमारा 8 है और टोटल वर्क हमारा कितना है, 45। कार्य हमारा 8 है और काम करने में 45। तो 8 की ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें आप, 45 से ज्यादा ना होगा, ये तो 45 के बराबर होगा या 45 से कम रहेगा। तो जब 8 की आप 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, और 8 की जब 6 से गुणा करेंगे तो 8 से 48। काम करना 45, 48 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 5 से गुणा करी, तो 8 पंजे 40। जब इधर हमने 5 से गुणा करी तो इधर भी क्या करनी पड़ेगी, हमें 5 से गुणा करेंगे। ये हो गया हमारे दिन। तो 10 दिन तो ये लगे हमें हमें क्या निकालने हैं, दिन। तो अब बात करें शेष की, तो काम हो गया हमारे 40 और काम कितने करने हैं, 45। तो अब बारी है ए की। शेष कार्य कौन करेगा, ए। शेष कार्य कितना बचा हमारा, 5। 40 काम हो गए, 45 करने हैं, तो शेष कार्य हमारे कितना बचा, 5। अब कौन करेगा, ए कार्य। तो ए की क्षमता कितनी है, 5। 5 से 5 को डिवाइड करा 1, तो कुल दिन हमारे कितने आ गए, कुल दिन 10 दिन तो ये आ गए और एक दिन ये लेगा, तो कुल दिन कितने आ गए, 11 दिन। यही हमारा आंसर है, और इसी कंसेप्ट से होंगे और आपको ये सवाल भी समझ में आ गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। हम दोबारा से इसका रिपीट करवा देते हैं। ए 9 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में। जब एक एक दिन ये बारी बारी से काम करे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमने एलसीएम निकाला, ए और बी का टोटल वर्क है हमारे 45। तो जो हमारा एलसीएम निकल कर आता है वही हमारा टोटल कार्य कहलाया जाता है। 9 से 45 को भाग दो, 9 पंजे 45, और 15 की 45 से भाग दो, 15 ती 45। यही हमारी क्षमता और यही हमारा कार्य है। इसका मतलब ये है, ए का एक दिन का कार्य 5 है और एक बी का एक दिन का कार्य 3 है। तो पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी कार्य करेगा। उस वाले टाइम में दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो एक दिन का काम निकाला था। इसमें हम क्या होंगे, 2 दिन का कार्य निकलता। तो पहला दिन ए, दूसरे दिन बी, तो 2 दिन का कार्य कितना हो गया, 2 दिन का कार्य कितना हो गया, 5 और 3 8। 2 दिन का कार्य हो गया 8। अब बात करते हैं हमें काम करना है 45, तो 8 की मल्टीप्लाई ऐसी संख्या में करना होता है कि काम से ज्यादा ना हो जावे, काम से कम ही रहे, टोटल वर्क से हमारा जो है कम ही रहे। तो 8 की अगर 6 में गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, जो 45 से ज्यादा जाएगा। इसलिए हमने 8 की 5 से मल्टीप्लाई करी, तो 8 पंजे 40। जब इधर 5 से गुणा करी हमने तो 5 से भी इधर करेंगे, 2 पंजे 10। तो 10 दिन तो यहाँ हमारा आ गए और काम कितने हो गए यहाँ पर, 40। अब शेष कार्य की बात करें तो शेष कार्य कितने बचे, 5। 40 हो गए, 45 करने, तो शेष कार्य 5 करेगा बटे में। अब कार्य कौन करेगा, ए करेगा, तो ए की क्षमता कितनी, 5। तो 5 से 5 को डिवाइड करिए, 1 आ गया।
कुल दिन कितने आ गए, तो 10 दिन तो ये आ गए और एक दिन ये आ गए, तो कुल दिन हमारे 11 दिन, ये हमारा आंसर। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, आप इधर देखिए, इधर पर क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग एक काम को 15 दिन में और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है, इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम हमारा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें से 102 नंबर का यूपी लेखपाल में भी आने की संभावना है। तो ए काम कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में, और बी काम कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में, और ये बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या होता है, 2 दिन का कार्य निकालना होता है। 15 और 20 का हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। कंसेप्ट वही है, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो 15 की आप 60 से डिवाइड करिए, 15 चौका 60, 20 की 60 में पहाड़ा पड़े, 20 दिया 60। तो पहले दिन एक कार्य करेगा, बारी बारी से काम कर रहे हैं, और दूसरे दिन बी काम करेगा। तो यहाँ पर हमने दिन लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने कार्य। तो इसमें एक दिन का कार्य ना निकल करके 2 दिन का कार्य निकालना होता है। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। तो 2 दिन का कार्य हमारा हुआ कितना, ये देखना होता है। तो 2 दिन का कार्य कितने हुआ, ए एक दिन में 4 कार्य करता है और बी एक दिन में 3 कार्य करता है। तो 2 दिन का जो हमारा काम हुआ 4 3 7, 2 दिन का काम हुआ 7। अब 7 काम होना है 60 और काम हो गया 2 दिन में हमारा 7। तो 7 की मल्टीप्लाई उस ऐसी संख्या में करनी है टोटल वर्ग से ज्यादा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, टोटल वर्ग, टोटल कार्य। तो 7 नम 63, तो 63 टोटल वर्ग से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें करना है कम या बराबर। तो 7 अट्ठे 56, हमें क्या है 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, 7 अट्ठे 56, तो 56 काम हो गया। और जब यहाँ से 8 मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी हमें क्या करना होता है, 8 से मल्टीप्लाई, 2 अट्ठे 16। तो दिन आ गया हमारे 16 दिन और काम हो गया हमारा 56, और काम कितना करना है 60। तो शेष काम कौन करेगा, अब आता है ए। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर ए फिर बी, इसी क्रम से चलते रहता है प्रक्रिया। तो शेष कार्य की बात करें, 56 काम हो गया, 60 करना है, तो 4 काम और बचा, और 4 काम कौन करेगा, ए की क्षमता है 4। तो 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 1। अब कुल दिन देखा मैं, कुल दिन कितने लगे, कुल दिन तो 16 दिन ये लगे और एक दिन ये लगा, 16 प्लस 1 ये आ गया 17 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। क्या कहा मैंने, 17 दिन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 30 दिन और 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी काम करता है। इस प्रकार से यह काम क्या चलता है, बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा काम करने में कितने समय लगेगा, यह भी वही टाइप है। तो ए की बात करें, ए कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में, और बी की बात करें तो बी कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिन में। तो इनका निकालना होता है एलसीएम। 30 और 45 का एलसीएम की बात करें तो आ जाएगा हमारा 90। तो यही हमारा क्या है, टोटल वर्क, यही हमारा होता है कुल कार्य। 90 को 30 से भाग दो, 30 दिया 90, और 90 को 45 से भाग दो तो 45 दूनी 90। तो इसमें वही पहले दिन कौन काम करेगा, ए, और दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी। और दिन यहाँ पर लिख लिया हमने दिन, और यहाँ पर लिख लिया हमने काम। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। तो दिन कितने हो गए, 2। तो 2 दिन में काम कितना हुआ यह देखना होता है। तो 2 दिन में काम कितना हुआ, ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। तो 2 दिन का काम कितना हुआ, 3 और 2 5, काम हो गया 5, और काम का नाम है 90। तो 5 की ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है हमें जो काम से ज्यादा हो जाएगा, काम के बराबर होगा या काम से कम हो जाएगा। टोटल वर्क है 90। तो 5 की जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 90। यहाँ पर देखो पूरा पूरा आ गया और उसमें पूरा पूरा नहीं आया है। अगर यहाँ भी पूरा पूरा काम नहीं होता तो हमें शेष कार्य निकाल के फिर कौन आता है, तो उसे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है, यहाँ पर पूरा पूरा कट गया है। 18 की 5 से गुणा करी, 90 जब 18 की इधर से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। गुणा 18, 18 दूनी 36। तो दिन आ गया हमारा 36, काम 36 दिनों में हमारा क्या हो गया, पूरा काम हो गया, टोटल वर्क ये हो गया 90 दिन। तो दिनों की संख्या की बात करें तो दिन कितना आ गया हमारे, 36 दिन। 36 दिन यही हमारा क्या आ गया, यहाँ पर लिख लो, दिन कितना आ गया 36, यही हमारा क्या है आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले 2 व्यक्ति थे, बारी बारी से काम कर रहे हैं, अब करवाएंगे हम 3 व्यक्तियों से। तो आप सवाल देखिए इधर, ए कॉमा बी और सी अलग अलग, ए कॉमा बी और सी अलग अलग
एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी तथा तीसरा दिन सी कार्य करे। इसी प्रकार से बारी बारी से काम चलता रहता है तो पूरा काम कितने दिनों में चलता रहेगा। पहले व्यक्ति थे 2 बारी बारी से काम कर रहे हैं, अब व्यक्ति है 3 तो बारी बारी से काम करेंगे। तो ए की बात करें 12 दिन में और बी की बात करें 15 दिन में और सी की बात करें 20 दिन में। तो 12 का और 15 का और 20 का एलसीएम निकालना तो कितना जाएगा 60। यही हमारा क्या है टोटल कार्य है, टोटल वर्क, कुल कार्य। तो 60 से भाग दो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 क्या 60। तो इसमें अब पहले 2 व्यक्ति थे अब 3 व्यक्ति हैं। तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा और तीसरे दिन सी काम करेगा। इसमें 2 दिन का काम ना निकाल करके हमें 3 दिन का काम निकालना होता। तो 3 दिन का कार्य कितना हो गया ये देख लें आप। 3 दिन में कितना कार्य करा, तो 3 दिन में कितना कार्य करा यहाँ पर लिख लेते हैं हम दिन, सेम उसी की तरह वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर लिख देते हैं काम, कितने दिन में कितना काम करा। दिन हमारे 3 हो गए, पहले दिन ए काम करा, दूसरे दिन फिर बी आया, तीसरे दिन फिर सी आया। तो 3 दिन का जो काम हमारा कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 3 12। 3 दिन का काम हो गया 12 और काम कितना करना है हमें, काम टोटल करना है 60। काम कितना करना है हमें 60। तो 12 की मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से करो जो टोटल कार्य कुल कार्य से ज्यादा ना हो जा, या तो बराबर हो जा या 60 से कम रह जावे। तो 12 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कुल कार्य हो जाएगा 12 पंजे 60। यहाँ भी 60 कार्य करना है और यहाँ भी क्या हमारे पूरे 60 दिन आ गए। यहाँ ये भी क्वेश्चन और इजी हो गया। तो जब यहाँ आपको 12 है 12 तो जब यहाँ आपने 5 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी क्या करना होता है 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 15। तो दिन हमारे कितना आ गए, दिन बराबर आ गए 15। यही हमारा क्या है आंसर है। आया मजा। पहले 2 व्यक्ति थे अब 3 व्यक्ति है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और हटके, इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेखपाल के लिए भी और यूपी पुलिस के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िए, इधर आप क्वेश्चन पढ़ो। ए कॉमा बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रम से 24 दिन तथा 48 दिन तथा 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक काम आरंभ करता है तथा बी और सी बारी बारी से क्रमागत दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त कर देगा। पहले दिन ए काम करेगा, फिर ए के साथ ए प्लस बी, फिर ए के साथ सी काम करेगा। इस तरीके से हमें काम करवाना है। तो पहले दिन बात करें तो पहला दिन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पहले दिन 48 दिनों में काम करेगा और बी कितने दिनों में काम करेगा। पहले ए काम करेगा 24 दिनों में और बी 48 दिनों में तथा सी की बात करें तो 16 दिनों में। तो 24, 48 और 16 का हमें निकालना है एलसीएम। तो यही हमारा क्या है टोटल कार्य। तो 24 चौक 96, 48 दूनी 96, 16 छक्का 96। तो पहले दिन ए के साथ ए प्लस बी, पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा और दूसरे दिन ए के साथ सी काम करेगा। इसके कहने का मतलब ये है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा हटके है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा फिर दूसरे दिन ए के साथ सी काम करेगा। तो इसमें भी क्या हमें 2 दिन का कार्य निकालना है, 2 दिन का कार्य निकालना है। तो 2 दिन का कार्य कितना आ गया, 2 दिन का कार्य कितना आ गया। तो पहले दिन ए के साथ बी काम लग रहा है। ए प्लस बी की क्षमता देखो, ए की 4 है और बी की कितनी है 2, तो 4 और 2 6, तो ये लग गए प्लस ए के साथ को लग रहा है सी, तो ए की क्षमता कितनी है 4 और सी की कितनी है 10, तो 16। 6 दिन 6 काम ये करा और 10 काम ये करा। काम कितना करा 2 दिन में 16। तो 16 काम हो गया हमारा कितने दिन में 2 दिन में। काम कितना करना है हमें, टोटल काम करना है 96। तो 16 की मल्टीप्लाई है तो पूरी पूरी कर जावे या 96 से कुल कार्य से हमारा काम ज्यादा ना हो जावे। तो 16 का पहाड़ा पड़ो 96 को, 16 छक्का 96, ये गुणा करिए हमने 6 से। जब इधर गुणा 6 से हुई तो इधर भी क्या करनी है हमें गुणा 6 से। तो 16 छक्का 96, काम हमें टोटल 96 करने हैं और काम यहाँ पर भी क्या हो गए 96 पूरे हो गए। तो 6 की यहाँ पे से मल्टीप्लाई करिए 2 छंग 12, ये हमारे दिन हो गए और ये हमारे क्या हो गए काम हो गए। तो कुल दिन कितने लगे, तो दिन की बात करें 12 लगे। यही हमारा क्या है आंसर है। ये हमने 2 से 3 प्रकार के टाइप इस टाइप में बताए आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आज हम यहीं पर मैथ की क्लास समाप्त करते हैं। यूपी लेखपाल की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें, शायद अप्रैल में इसका एग्जाम हो सकता है। जय हिंद।